हमारे सभी दोस्तों को, सभी स्टूडेंट को स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। जेईई एडवांस 2026 के लिए हम बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो मैक्सिमम 99% बच्चे जो है गलती करते हैं, तो आप देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको हम ऐसा टेक्निक बताएंगे आपको कि बहुत बेनिफिट होगा आपको जेईई एडवांस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सबसे बढ़िया है एम बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना, ये दिया 1 + x का होल स्क्वायर 1 + x³ 1 + x का होल स्क्वायर फिर 1 + x³ ऐसे दिया हुआ है। डॉट यहाँ पर कितना है 1 + x की पावर 49, ठीक है दोस्तों। और यहाँ क्या है 1 + mx के पावर में 50। अब ये देखिए आप, ये टर्म जीपी में है, जीपी में दिख रहा है कैसे, इसको बोलते हैं अगर फर्स्ट टर्म, तो ये मान के चलते हैं ए हो गया, तो 1 + x का होल स्क्वायर। और जीपी में क्या होता है, ये जीपी में होता है कि फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये 49 टर्म, तो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, जिसको कॉमन रेशियो बोलते हैं या आर से भी इंडिकेट करते हैं। तो 1 + x के होल क्यूब बाई 1 + x का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1 + x, यानी यार हमारा यहाँ पर क्या हो गया 1 + x हो गया। अब यहाँ कंडीशन होती है, अगर r की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो तब फार्मूला होता है s = a1 r के पावर n - 1 r - 1। अगर r की वैल्यू 1 से कम हो तब s की वैल्यू हमारी s कितना होता है, तो 1 - r के पावर n 1 - s का मतलब क्या सम। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा हो गया। अब इसमें डायरेक्ट हम s नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म है, सेकंड यहाँ जो है हमारा ये देखेंगे तो ये सेकंड टर्म है, ये 49 टर्म है, ठीक है। तो 49 टर्म्स पता है, लेकिन जो ये 49 टर्म्स है यहाँ पर, तो अब हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। 49 टर्म्स फर्स्ट टर्म में ये आया, तो 49 में ये आया, तो अभी हमको पता करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फार्मूला होता है ये, ठीक है। क्या होता है n टर्म = ARn - 1, ऐसा होता है। तो अब 49 टर्म हमारा है, लास्ट टर्म ये है, तो लास्ट टर्म हमारा यहाँ रख देंगे। और a की वैल्यू क्या है, तो a हमारा 1 + x का होल स्क्वायर है। r कितना है दोस्तों, r हमारा 1 + x n - 1। अब यहाँ से दोस्तों 1 + x का होल स्क्वायर, सॉरी 1 + x के पावर 49। और ये देखिए ये बेस जब सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो 1 + x के पावर 49 दोस्तों कितना हो जाएगा 1 + x n + 1 हो जाएगा। और जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, इक्वल हो जाएगा। तो n + 1 = कितना हो गया 49, n = कितना हो गया 49 - 9, यानी n = 48। तो n हमारा 48 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब n निकल गया तो सम निकालना पड़ेगा, क्योंकि सम निकालना है तभी तो निकालेंगे, तो सम निकालेंगे। उसमें बोला है आपको n की वैल्यू निकालना है। चलिए n हमारा 48 हो गया। अब तो n हमारा जब 48 हो गया, तो इसका मतलब कि 48 टर्म जो है हमको, ये 48 टर्म हो गया था ना, 48 टर्म जो है सम निकालेंगे, तो s 48 निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो s 48 कितना होगा, s 48 कितना होगा तो निकाल लेते हैं, कितना आएगा s 48। तो देखिए दोस्तों यहाँ निकालते हैं। अभी हम पढ़े हैं
कि यहाँ आर चेक करना पड़ेगा, तो आर की वैल्यू क्या है 1 + x। इसका मतलब क्या है, x जो हो गया, अगर 1 में x ऐड किए हैं और यहाँ पॉजिटिव बात कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 से ज़्यादा है, आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, इसमें ऐड हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, आर की वैल्यू 1 + x ही होगा हमेशा। जब r ग्रेटर देन 1 हो गया यहाँ पर, तो फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे क्या, दिए ये फार्मूला हो जाता है a r⁴ -1 r-1। तो a हमारा है 1 + x का होल स्क्वायर। r कितना है, r हमारा है 1 + x के पावर में 48, r के पावर n, r हो गया ये, और हमारा n 48 है, -1 डिवाइडेड बाई 1 + x -1, कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 1/x, इसको लिख सकते हैं 1 + x का होल स्क्वायर है 48, तो पावर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो 1 + x के पावर में कितना हो जाएगा दोस्तों, 50। अब यहाँ 1 + x का होल स्क्वायर, देख रहे हैं दोस्तों। तब इतना टर्म जो 48 टर्म का सम हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब इसमें बोला गया है, अब यहाँ पर 48 टर्म का जो है क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, तो 1 + x के पावर में 50 माइनस 1 + x का होल स्क्वायर प्लस 1 + mx के पावर में कितना है, 50। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको चाहिए क्या, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तो यहाँ लिखा हुआ क्या, कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में x² के कोफिशिएंट। ठीक है, हमारा जो है एक्सपेंशन में ये दिया हुआ इतना 3n + 1 51c3, कहाँ लिखेंगे, इन द above expansion कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से आप हम लोग समझेंगे। जब यहाँ पर इस चैप्टर हमको x² का निकलना है, तो अब इसमें x से डिवाइड है, तो इसका मतलब x³ का कोफिशिएंट लिखेंगे, x³ का, क्योंकि x³ में x से डिवाइड करेंगे तो x² हुआ, हमको x² का कोफिशिएंट चाहिए, तो इसमें x³ का कोफिशिएंट निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ कितना, x³ कोफिशिएंट ऑफ x³ प्लस कोफिशिएंट ऑफ x² इन 1 + mx के पावर में 50। ठीक है दोस्तों, अब कोफिशिएंट ऑफ x³ निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 50c3, इसमें तो 50c3 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x³ हमारा कितना हो जाएगा, 50c3, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x³ को बोला गया है, प्लस इसमें x² का निकालेंगे तो 50c2, और m भी तो आएगा, यहाँ m² हो जाएगी, इक्वल टू, अब इतना जब सॉल्व करेंगे, वो कितना दिया है हमारा, 3n + 1 51c3। ठीक है दोस्तों, एडवांस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब जब हम यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए 50c3 यहाँ लिख लेते हैं, प्लस 50c2, अब देखिए 50c3 दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, 51c3 से, यहाँ 51c3 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 3n + 1, लेकिन यहाँ पर m² भी है,
ये भी ध्यान में रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब इसका फार्मूला होता है क्या, एन सी आर इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर एन माइनस आर। उसी पे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, फैक्टोरियल 50 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 50 माइनस 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल 3 फिर 51 माइनस 3 प्लस फैक्टोरियल 50 बाई फैक्टोरियल 2 50 माइनस 2 फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 51 माइनस 3 और यहाँ दोस्तों इंटू एम स्क्वायर भी है तो एम स्क्वायर इक्वल टू 3n प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ फिर फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फैक्टोरियल 50 ये हो जाएगा 47 तो फैक्टोरियल 47 मल्टीप्लाई, अब ये हो जाएगा फैक्टोरियल 48 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 51 प्लस अब फैक्टोरियल 50 बाई फैक्टोरियल यहाँ 2 हो गया, ठीक है। फिर इसको फैक्टोरियल 48 और नीचे वाला तो ऊपर चला जाता है तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 48 बाई कितना हो जाएगा दोस्तों फैक्टोरियल 51, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से फैक्टोरियल 48 कैंसिल, यहाँ से 48 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए फैक्टोरियल 50 यहाँ फैक्टोरियल 48 अब 48 को हम लिख सकते हैं क्या 48 फैक्टोरियल 47 यहाँ क्या हो जाएगा 47, इसको लिख सकते हैं 51 फैक्टोरियल 50, ये 50 कैंसिल, ये 47 कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा 3 के टेबल से 3 1 जा 3 3 6 जा 18, यहाँ हो जाएगा 70, ठीक है दोस्तों। यही यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए फैक्टोरियल 50 है फैक्टोरियल 50 लिखिए, फैक्टोरियल 2 के वैल्यू 2 होता है, इसका 6 होता है, इसको लिख सकते हैं 51 ये 50 फैक्टोरियल 50 कैंसिल, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 70 और मल्टीप्लाई में एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 3n प्लस 1, ये लिखते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब आगे देखिए जब इसको हम सॉल्व किए तो यहाँ पर क्या आया 16/17 आया और इसको सॉल्व किए तो हमारा क्या आया, ये तो सब कट गया तो बचा क्या 1, तो 1 लिख देंगे 17 और मल्टीप्लाई कितना है एम स्क्वायर इक्वल टू 3n प्लस 1। जब इसको सॉल्व किए तो हमारा देखिए क्या आएगा एम स्क्वायर बाई 17 प्लस 16/17 माइनस 1 इक्वल टू 3n, तो एम स्क्वायर प्लस 16 माइनस 17/17 इक्वल टू 3n, एम स्क्वायर माइनस 1/17 इक्वल टू 3n, n इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों एम स्क्वायर माइनस 1/51। अब सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, बोला गया है यहाँ पर कि m जो है हमारा एक पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है और ये दिया हुआ है सब, उसमें पूछा है कि स्मॉल सम पॉजिटिव इंटीजर n देन द वैल्यू ऑफ n की जो n जो होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, m भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट बोला गया है। तो ऐसा सोचे कि वो 51 के फैक्टर में आए, ये जो है टर्म ऊपर वाला 51 के फैक्टर में आना चाहिए। तो 51 के फैक्टर में क्या क्या आ सकता है, तो हम यहाँ पर अगर लिखेंगे
अगर 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 माइनस 1 15, आएगा ही नहीं। तो ऐसा सोचे हम कि जो 51 के फैक्टर मतलब 51 के फैक्टर में आने के चाहिए क्या चाहिए, 51 का टेबल पढ़िए यहाँ, 51 102, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 153 ऐसे लिखेंगे, फिर इसके बाद 204 205 ऐसा कुछ आएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समझिए 51 के टेबल में 53 जा कितना हो जाएगा, 55 जा सॉरी 255 होगा। तो ऐसा कोई टेबल पढ़ा जाए तो हम अगर यहाँ पर m की वैल्यू अगर 16 लेते हैं, 16 m की वैल्यू अगर 16 लेते हैं, m की वैल्यू 16 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 16 का स्क्वायर -1 बाई 51 कितना आ जाएगा दोस्तों, 256 माइनस 1 बाई 51 मतलब 5। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, एटलीस्ट अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं तो m की वैल्यू अगर 16 लेते हैं तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 5, n की वैल्यू 5। तो आंसर हमारा हो गया दोस्तों 5 हुआ। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है।